आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के गुज़िश्ता रोज़ किए गए ऐलान के बाद आज रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ तमाम अजला में अवाम की बड़ी तादाद नरमी के औकात यानी 2 बजे दिन तक बाज़ारों में देखी गई। दुकानात, तिजारती इदारे खुले रहे। इस दौरान चहल पहल और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ देखी गई। अवाम जो नरमी के महदूद औकात की वजह से फ़िक्रमंद थी, उसने इसमें इजाफा किए जाने पर मसरत का इजहार किया। लॉकडाउन में नरमी के औकात में इजाफे पर दारुल हुकूमत हैदराबाद के कई मकामात पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखी गई। रियासत की सरहदात पर मुसाफिरीन की गाड़ियों की जांच की गई और सिर्फ ई पास रखने वालों को ही दाखिल होने की इजाज़त दी गई। बैन रियासती बस खिदमात और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहीं। प्राइवेट इदारों, दुकानात और दफातर ने काम किया। पुलिस ने 2 बजे दिन के बाद लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल किया और गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर नजर आने वाले अफराद की गाड़ियों को जब्त किया। चलो बाबू जल्दी। वो वैक्सीनेशन के जा रहे बता रहा ना, वैसे बोल रहे तो वो है। बोला रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने लॉकडाउन की नरमी के दौरान मेट्रो रेल की सर्विसेज का जायजा लिया। खैरताबाद से अमीरपेट तक रेल में सफ़र करते हुए उन्होंने मुसाफिरीन से बातचीत की। इस मौके पर मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी से मेट्रो रेल के सर्विसेज के बारे में मालूमात हासिल की। NVS रेड्डी ने बताया कि आखिरी रेल 11:45 तक चलाई जा रही है, जिस पर सोमेश कुमार ने इसमें मजीद 1 घंटा इजाफा करने की हिदायत दी। सुबह 7 बजे से सर्विसेज का आगाज़ होगा। सोमेश कुमार ने कोविड कवायद पर अमल आवरी का जायजा लिया और आवाम से मेट्रो रेल की सर्विसेज के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कोविड कवायद पर अमल आवरी पर इत्मीनान का इजहार किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के पेश नज़र स्कूल्स की गरमाई तातीलात में मजीद 15 दिन की तोसी की गई है। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से तातीलात में तोसी से मुतालिक अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक रियासत के स्कूलों को 31 मई तक गरमाई तातीलात थी और 1 जून से स्कूलों की कुशादगी होने वाली थी। ताहम तातीलात में तोसी के बाद 15 जून तक स्कूलों को तातीलात रहेंगी और 16 जून से नए तालीमी साल का आगाज़ होगा। हुकूमत ने डाइट कॉलेजेस को भी 15 दिन तक तातीलात देने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर रियासत के 32 अजला में यौम तासीस तेलंगाना की सरकारी तकारीब में शिरकत के लिए रियासती वुज़रा, गवर्नमेंट विप और मुख्तलिफ शख्सियतों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें ये शख्सियात यौम तासीस के दिन कौमी परचम कुशाई के साथ तेलंगाना के शहीदों को खिराज पेश करेंगे। रियासत में कोरोना की वबा के पेश नज़र इंतहाई सादगी के साथ यौम तासीस तकारीब का एहतमाम करने का हुकूमत ने फैसला किया। तकरीब में सिर्फ 10 अफराद को शिरकत की इजाज़त रहेगी। समाजी फासले को बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। कोरोना की वजह से हर ज़िले में साबिक़ की तरह ज़िले कलेक्टर की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम नहीं किया जाएगा और ना ही कोई तकारीर और इनामात की तकसीम अमल में आएगी। दिल्ली के तेलंगाना भवन में रियासती हुकूमत के नुमाइंदे खुसूसी KM साहनी यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कौमी परचम लहराएंगे। जिन वुज़रा
और दीगर शख्सियात को अजला की जिम्मेदारी दी गई है। उनमें गवर्नमेंट विप जी गोवर्धन को आदिलाबाद, आर कांताराव गवर्नमेंट विप को कोत्तागुडम, वजीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर को जगतियाल, इसी तरह दीगर वज़रा को अलग अलग अजला की जिम्मेदारी दी गई है। रियासती हाईकोर्ट ने जारिया साल मार्च के अवाइल में भैंसा टाउन में पेश आए फिरका वाराना तशद्दुद के मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत कायम की है। रियासती हुकूमत की दरखास्त पर हाईकोर्ट ने भैंसा फिरका वाराना तशद्दुद के मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत तश्कील दी है। इस खुसूस में हाईकोर्ट ने आदिलाबाद फर्स्ट एडिशनल कोर्ट में इस खुसूसी अदालत को तश्कील देने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि 7 मार्च को भैंसा टाउन में दोनों तबकात के दरमियान पेश आए मामूली झगड़े के बाद फिरका वाराना फसादात हुए थे, जिसमें कई अफराद जख्मी और लाखों रुपए की मालियत की इमलाक को नुकसान हुआ था। फिरका वाराना तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने 32 केसेस दर्ज किए थे और तशद्दुद में मुलविस 95 अफराद को मुलजिमीन के तौर पर शिनाख्त की थी। अब बात कोरोना केसेस की। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में करीब 3 महीने बाद नए मुतासरीन का आंकड़ा 4 लाख से नीचे पहुंचा। इतवार के रोज दुनिया भर में 3,98,811 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 32 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 43 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। बीते दिन नए मामलों के साथ पहली बार अमवात के आंकड़ों में भी कमी देखी गई। मुल्क में इतवार के रोज 1,53,347 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई और 2,37,568 लोग ठीक भी हुए। इस दौरान 3,129 लोगों की मौत भी हुई। एक दिन में जान गंवाने वालों का ये आंकड़ा पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 2,524 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक तेलंगाना में मजमूई तौर पर 5,78,351 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 34,084 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना से 18 अफराद हलाक हुए हैं। इससे अब तक रिकॉर्डशुदा कोरोना अमवात की कुल तादाद 3,281 हो गई है। तेलंगाना में आज 3,464 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 307 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में चौथे दिन भी इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप्स के लिए कोविड-19 के टीके दिए गए। इस मौके पर सुपर स्प्रेडर्स की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, आरटीसी मुलाजिमीन, रैतू बाजारों में काम करने वाले, किराने की दुकान पर काम करने वाले, शराब की दुकानात पर काम करने वाले, ठेला बंडियों पर, सड़कों पर अशिया फरोख्त करने वाले, लॉन्ड्री सर्विसेज, सैलून की सर्विसेज से वाबस्ता अफराद, पान की दुकानात, सब्जियों की मार्केट्स में कारोबार करने वाले, चिकन मटन की दुकानात और मछली मार्केट्स में काम करने वाले अफराद को इस खुसूसी मुहिम के तहत चौथे दिन भी टीके दिए गए। हुकूमत ने रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ अजला में भी टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान 18 से 44 बरस के अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। सुपरिंटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर राजा राव ने बताया कि गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के शरीक होने की तादाद में 30-40% की कमी वाक़ई हुई है। इस कमी की वजह से गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स बेड और आईसीयू बेड्स में किसी किस्म की कोई किल्लत बाकी नहीं रही। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि वो लॉकडाउन के नरमी के औकात में कोरोना के गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें और कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए तमाम अफराद वैक्सीन लें। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BRKR भवन में एक जायजा इजलास लिया, जिसमें वैक्सीन की सप्लाई और ऑटो ड्राइवर्स के वैक्सीनेशन पर गौर किया गया। इस रिव्यू मीटिंग में कुछ अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें यह तय किया गया कि सभी आरटीसी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स और मैक्सी कैब ड्राइवर्स को 3 जून से टीके दिए जाएंगे। ये टीके रियासत भर में दिए जाएंगे। हर रोज़ करीब 10,000 अफराद का अहाता किया जाएगा, जिसमें जीएचएमसी एरिया और दीगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा वजीर हरीश राव ने वैक्सीन की सप्लाई को लेकर भी जायजा लिया और मरकजी हुकूमत की जानिब से जो कोटा तेलंगाना के लिए मख्तस किया गया है उसकी सप्लाई का पोजीशन भी उन्होंने देखा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मरकजी हुकूमत के साथ तालमेल करते हुए तेलंगाना के लिए अलॉट की गई वैक्सीन हासिल करें। तेलंगाना पोस्ट मास्टर जनरल असिस्टेंट
डायरेक्टर के वेंकटराम रेड्डी ने बताया कि रियासत में पोस्ट ऑफिसों के जरिए कोरोना के टीके लेने के लिए नामों का इंदराज करने की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद रीजनल में 36 हेड पोस्ट ऑफिस, 643 सब पोस्ट ऑफिस और 10 ब्रांच पोस्ट ऑफिसों में फिलहाल टीका अंदाजी के लिए नामों के इंदराज के प्रोग्राम को शुरू किया गया। रियासत के मजीद 800 पोस्ट ऑफिसों में कोरोना के टीके के लिए नामों को इंदराज करने की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कोरोना का टीका लेने के ख्वाहिशमंद अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने नामों के इंदराज के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ पोस्ट ऑफिस से रुजू हों। नामों के इंदराज के वक्त वन टाइम पासवर्ड के इंदराज पर रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। टीका कब और कहां लेना है उसकी तफसीलात मोबाइल पर मैसेज के जरिए मौसूल होगी। उन्होंने कहा कि दही इलाकों के अवाम को टीके के लिए अपने नामों का इंदराज करवाना है, इसका इल्म नहीं होता है और कई अफराद के पास स्मार्टफोन नहीं होते जिसके जरिए वो अपने नामों का इंदराज नहीं करवा सके। इन तमाम अफराद की सहूलत के लिए पोस्ट ऑफिसों में मुफ्त टीके के इंदराज का प्रोग्राम शुरू किया गया है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने टीआरएस के सीनियर कायद और साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के बीजेपी में शमूलियत के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत में डिक्टेटरशिप का मुकाबला करने के लिए बीजेपी को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र और दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि राजेंद्र बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और उनसे मुशावरत के बाद ही दिल्ली रवाना हुए हैं। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत के फैसले पर बीजेपी के तमाम अहम कायदीन उनका खैर मकदम कर रहे हैं। उनकी शमूलियत के फैसले से पार्टी में खुशगवार माहौल देखा जा रहा है। किशन रेड्डी ने बीजेपी को मुस्तहकम करने के लिए तमाम अफराद को आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टी में कायदीन के दरमियान नाराज़गियाँ पाई जाना एक आम बात है और जहां तक राजेंद्र की शमूलियत से साबिक वजीर पेद्दी रेड्डी की नाराज़गी का सवाल है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनके साथ बातचीत करते हुए उनकी नाराज़गी को दूर किया जाएगा। बाद मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुशीराबाद हल्के असेंबली में सेवा ही संगठन प्रोग्राम के तहत आशा वर्कर्स और जीएचएमसी के सफाई वर्कर्स में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना की वजह से मुल्क के कई बच्चे यतीम व यसीर हो गए। उन बच्चों की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत ने कबूल की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की 7 साल की तकमील के मौके पर मुल्क की सतह पर सेवा ही संगठन प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए गरीबों और आवाम की खिदमत करने वाले वर्कर्स में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम और दीगर समाजी खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम 1 हफ्ते तक जारी रहेगा जिसमें चावल और अशियाए ज़रूरिया भी तकसीम की जाएंगी। అన్ని గ్రామాలలోనూ దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ శాఖలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ అభిమానులు ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఒక అంకిత భావంతో, ఒక బాధ్యతతో, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో, పబ్లిసిటీ అనేటువంటి పక్కన పెట్టి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో మేము అనేక రకాల సేవా కార్యక్రమాలు చేశాం. మేమే కాదు, రాజకీయ పార్టీగా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీగా మేము చేపడుతున్నప్పటికీ అనేక సామాజిక సంస్థలు కూడా నిస్వార్థంగా ఏ రకమైనటువంటి ఫలాన్ని కానీ ఏ రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని కానీ లెక్క పెట్టకుండా చాలా మంది ఈరోజు సామాజిక సంస్థలు కూడా కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలను ఆదుకోవడం కోసం చేయూతనందించారు. అనేక రకాల చేయూతనందించారు. रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने आज पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद पर अमल होने वाली स्कीमात का जायजा लिया। उनके हमरा वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर कमलाकर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हैदराबाद के इंतहाई अहम इलाके कोकापेट और उप्पल में बीसी भवन के लिए मख्तस कीमती अराजी पर इमारत की तामीर के कामों को जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि आलमी मियार की इमारत की तामीर के लिए फौरी तौर पर टेंडर तलब किया जाए। कोकापेट में बीसी भवन के लिए मख्तस अराजी को HMDA की जानिब से तरक्की दी गई है। उन्होंने महकमे बल्दिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को हिदायत दी कि उप्पल में मख्तस अराजी में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के इक़दाम करें। कमलाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पसमानदा तबकात की तरक्की और बहबूद के पाबंद अहद हैं, इसीलिए पसमानदा तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च की जा रही है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत के
हर बीसी को हुकूमत के फवायद से इस्तिफादा करने के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि इस एक्शन प्लान के साथ वो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए बड़े प्रोग्राम्स को शुरू करेंगे। हुकूमत ने हज्जामों और धोबियों को माहाना 250 यूनिट बरकी मुफ्त सरबराह करने के इकदाम किए हैं। इसी तरह पसमानदा तबकात के बेरोजगार नौजवानों को 25 लाख रुपए की मदद करते हुए एम्बुलेंस की खरीदी की तरगीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के लिए 200 से ज़ायद बीसी रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए हैं। कांग्रेस की रुकन असेंबली अनुसिया सीतक्का ने कहा है कि रियासत में खवातीन बिलखुसूस लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है। उन्होंने मुल्क ज़िले के सीताराम तांडे से ताल्लुक़ रखने वाली कबायली लड़की की असमत रेज़ी और कत्ल के वाक़े की शदीद मज़म्मत की और मुतासरा लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली सीतक्का ने कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में खवातीन का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आए दिन खवातीन और लड़कियों पर असमत रेज़ी और कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा रियासत में खवातीन पर मज़ालिम के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। रुकन असेंबली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करें और खातियों को फांसी की सज़ा दिलवाएं। उन्होंने कहा कि असमत रेज़ी के वाक़े में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में नंबर 1 मकाम पर है। रियासत में शराब आम कर दी गई है। शराबियों को तैयार करने में रियासत मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही है। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम मिलर्स नाप तोल के नाम पर किसानों का इस्तेसाल कर रहे हैं, जिससे किसानों को 100 रुपये फी क्विंटल नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की रकम में से 2,500 रुपये मिलर्स ही लूट लेते हैं। जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मिलर्स के साथ खुफिया मुफाहमत करते हुए किसानों को धोखा दे रही है। तरफ किसानों को अपना फसल जो है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम खरीदने के वास्ते तैयार है, हम खरीद रहे बोल के बोलते हुए दूसरी तरफ जो है खासकर अब जो वरिधान है वो जो है वो अब तप्पा तालू को क्या बोलते कि इसमें तप्पा है, तालू है, क्वालिटी ठीक नहीं है बोलते हुए मिलर हर एक क्विंटल के ऊपर 5 किलो नुकसान निकाल रहे हैं। 5 किलो नुकसान बोले तो किसान हर क्विंटल के ऊपर 100 रुपए नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर 1 एकड़ के पीछे 25 क्विंटल धान निकले तो 25 इंटू 100 2500 रुपए नुकसान भुगतना पड़ता है। अब हुकूमत जो है हम 5,000 रुपए तुम जो रैत बंधु दे रहे बोल के बोल रहे, इसमें 2500 तो यही घाटा हो रहे। जो तुम 5,000 दे रहे हो बोल के बोल रहे हैं, इसमें 2500 यही घाटा हो रहे। और अब जो है फसल के ऊपर जो बगैर सूद इससे पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अमल करे थे, जो अब बर्खास्त कर दिए। बगैर सूद लोन और सीड जो है पूरा वो क्या बोलते सब्सिडी निकाल दिए। हमाली को इससे पहले जो हर क्विंटल के पीछे 11 रुपए देते थे हुकूमत, अब हमाली के वे चार्ज बढ़ गए, मगर ये दे रही सो इससे पहले जो 11 रुपए थे वो पूरे बंद कर दिए। तुम जो 5,000 दे रहे हो बल्कि बोल रहे हैं, वो 5,000 यही घाटा हो रहा है। तुम अगर किसान को फायदा करना चाहे तो तुम जो बोल रहे हो 5,000 रैत बंधु। साबिक पीसीसी सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए हिंदुस्तान का मजाक बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के 7 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। मोदी हुकूमत गरीब आवाम के लिए बद्दुआ बन चुकी है। आवाम को रुलाकर खुद मोदी रोने का ड्रामा कर रहे हैं। आज और 1 साल हो गया है। इससे पहले 6 साल मोदी का रूल, मोदी का गवर्नेंस 7 साल। उन्होंने तो हंसते बैठा है, उन्होंने तो लोगों को हंसाने के लिए देख नाटक कर रहा है, मगर लोग और पूरे दुनिया के नेता, पूरे दुनिया के लोग मोदी को देख के हंस रहे हैं। ये क्या आदमी है, कैसा गवर्नेंस है, क्या कर रहे हैं।
खुद हंसे तो हंसाने के लिए कोशिश करे तो फायदा नहीं। पहले ये देखना, हमारे कार्यक्रम को देख के, हमारे प्रोग्राम्स देख के दुनिया क्यों हंस रही है। और बहुत नाटकबाजी है ये। एक साल में जो कुछ इस देश में हुआ है, पहली मर्तबा उन्होंने नाटक करते हुए रोने के लिए कोशिश किया, रोते हुए उनका फेस दिखाने के लिए कोशिश किया, मगर ये नहीं मालूम भारत के पूरे लोग रोने की समय आया है, रोते रहे, मर जा रहे हैं, कोई मदद नहीं। एक 7 साल में ये देश का इकोनॉमी क्या हो गया, ये प्राइसेस का बात क्या हो गया। 100 दिन में प्राइसेस कम कर दूं बोल के पावर में आया, आज कैसे है। दुनिया भर क्रूड ऑयल प्राइसेस। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत की दरिंदगी से बचने के लिए ईटला राजेंद्र दिल्ली रवाना हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने पुलिस रेवेन्यू ओहदेदारों से ईटला राजेंद्र पर दबाव डालना शुरू किया। इससे बचने के लिए ही उन्हें दिल्ली का रुख करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी एक फालतू पार्टी में तब्दील हो गई है। राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनके अफराद खानदान पर झूठे मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। एक तरफ तेलंगाना में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेस का कमी है सो नर्सेस डबल लोड ट्रिपल लोड लेकर के जो है सो कोविड के इस समय पर उन लोग जो है सो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है सो टीएसपीएससी में 3,311 नर्सेस का रिक्रूटमेंट जो है सो 2017 में चालू किया और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में जो है सो 2021 में जो है सो 1 महीने पहले जो है सो उन लोग 2800 को उन लोग ऑफर दिए हैं। हालांकि बाकी के जो 893 लोग जो जिनको ऑर्डर नहीं मिला उनको पूरा कॉम्पिटेंसी है, क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन टेस्ट भी पास हो गए, फिर भी जो है सो उनको ऑफर लेटर नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारी मांग है, एक तरफ ये 893 लोगों को जस्टिस देने के लिए और दूसरी तरह जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इमीडिएटली नर्सेस को भर्ती करने के लिए जो है सो इन लोगों को ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देना बोल के हमारी तरफ से गुजारिश है। देखिए, हिंदुस्तान में कोई आदमी किसी पार्टी में जाने के लिए कोई एतराज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है या किसी सियासत के जरिए भी नहीं है, मगर 2-4 मुद्दे यहां पे बात करना चाहते हैं। आज वो पीडीएसयू का लीडर था, वो जिंदगी भर उन्होंने पीडीएसयू का लीडर था और लेफ्टिस्ट था। उन्होंने आज एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होने के बावजूद भी आज एक्सट्रीम राइट पार्टी भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं? इससे अगर आप ध्यान से अगर सोचे इसके बारे में तो सिर्फ केसीआर का दबाव से बचने के लिए केसीआर साहब जो इलीगली केसेस बना करके उनका बेटे को, उनका बीवी को, कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक एमपी वी हनुमंत राव ने कहा है कि इतवार के रोज मुनक्किद हुए रियासती काबीना के इजलास में सिवाय लॉकडाउन में तोसी करने के कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। करीब 6 घंटे तक इजलास चलने के बावजूद उसमें ना ही कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने पर बहस हुई और ना ही किसानों के मसाइल पर कोई बात की गई। जवाहर नवोदय स्कूल में दाखिल करने का वो कोई चीज बात ही नहीं करे और नरेंद्र मोदी भी बात ही करते जा रहे, उन्हें सब हामियां देते रहते। 2 करोड़ नौकरी बोला, 15 लाख नौकरी बोला, 15 लाख जमा कर तुम बोला, आज भी कोई नहीं बात करे। स्टेटों वाले गरीबों की हेल्प कर रहे और यहां पर किसानों के वास्ते हमारे केसीआर 5,000 दे रहे 1 एकड़ को, 2 फसल को 10,000 दे रहे। मगर केंद्र सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी हो रहा, किसानों के गला काट रहे, कारपोरेट सेक्टर को फायदा कर रहे। मगर केसीआर क्यों नहीं बात करते? भैया आप तो यहां देते हो, किसानों के हित में देते हो, किसानों का मसीहा बनना है तो केंद्र सरकार को सबक सिखाना है। तो सबक सिखाना है तो हम जैसा पंजाब में ये किसानों के 3 बिल के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल लाए,
अशोक गहलोत लाए राजस्थान में, वैसी छत्तीसगढ़ में भी चीफ मिनिस्टर लाए, वैसी आप भी आने वाले असेंबली में अब तक लेना था। ये 3 बिल के खिलाफ काम करना है। जब भी किसान का सही वफादार बनते, खाली तुम यहां देंगे दिल्ली वालों को सपोर्ट करेंगे बोलते नहीं चलेगा। आज हर एक आदमी परेशान है, आदमी को खाने को नहीं, हर चीज बढ़ गया। आज खाना पकाने का तेल एक जमाने में 480 को मिलता था, अब क्या हो रहा 890 को मिल रहा। 5 किलो केवल सनफ्लावर होना है तो बोला आज सिर्फ कम में दाम में मिल रहा। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत तकरीबन यकीनी है। इतवार के दिन वो बीजेपी कायदीन के साथ दिल्ली रवाना हुए थे। पीर के दिन उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। तवक्को है कि वो रस्मी तौर पर अपने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। इसके बाद वो रुकने असेंबली की हैसियत से इस्तीफा देने की कयास आराइयाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ टीआरएस की क़यादत ईटला राजेंद्र की दिल्ली की सरगर्मियों पर नज़र रखी हुई है। अगर ईटला राजेंद्र बीजेपी में शामिल होने के बावजूद इस्तीफा नहीं देते हैं तो टीआरएस पार्टी उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर से नुमाइंदगी करेगी। तेलुगु देशम से बीजेपी में शामिल हुए पेद्दिरेड्डी ईटला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत के सख्त खिलाफ हैं। इत्तलात के मुताबिक पेद्दिरेड्डी बीजेपी छोड़कर टीआरएस में शामिल हो सकते हैं। हुजूराबाद में अगर ज़मीनी इंतखाब होंगे तो वो टीआरएस से मुकाबला कर सकते हैं। जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी ने कोरोना मर्ज पर काबू पाने के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले जीएचएमसी वर्कर्स को खुसूसी इम्यूनिटी मेडिकल किट्स हवाले किए। पीर के रोज़ जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मेयर विजयलक्ष्मी ने तकरीबन प्रोजेक्ट होप एक रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से दिए जाने वाले किट्स में विटामिन टैबलेट्स, विटामिन डी की गोलियां, जिंक के टैबलेट्स, पैरासीटामोल, सैनिटाइजर्स, मास्क तकसीम किए। इस मौके पर मेयर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई अमले की सेहत की देखभाल अवलीन तरजीह है। कोविड-19 की वबाई सूरत हाल और रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के पेश नज़र तेलंगाना लोक आयुक्त में मामलात की समाअत 11 जून तक नहीं होगी। इसीलिए शिकायत कुनिंदगान और सरकारी मुलाजमीन को 30 जून तक अदालत में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम फरीकैन बज़रिए डाक अपनी शिकायत भेज सकते हैं। ओहदेदारों को चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट्स बर वक्त शेड्यूल के मुताबिक बज़रिए डाक या फिर इनवर्ट सेक्शन में हवाले करें। रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता तेलंगाना के नीरजा ने यह बात बताई। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने ऐलान किया है कि रियासत में कर्फ्यू में 10 जून तक तोसी कर दी गई है। तोसी कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइंस वही रहेंगे जिसका क़ब्ल ऐलान किया गया था। कर्फ्यू की औकात दोपहर से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक होंगे। इसी दौरान डीजीपी गौतम सवांग ने ऐलान किया कि ई पास सिस्टम जो गुज़िश्ता साल लॉकडाउन में नाफिज किया गया था उसको एक मरतबा फिर कारकर्द बनाया गया है ताकि हंगामी सूरत हाल में सफ़र करने वाले ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज हैदराबाद के बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि शहर के दीगर इलाकों में बादल छा गए। दोपहर में शदीद गर्मी थी, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पर बादल छाते ही गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के साथ साथ यानम के बाज़ हिस्सों में बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 41.4 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के भद्राचलम में दर्ज किया गया। चीनी हुकूमत ने 10 साल बाद होने वाली मरदमशुमारी के बाद 2 बच्चों की पॉलिसी का खात्मा करते हुए जोड़ों को 3 बच्चों की इजाज़त दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि चीनी सदर की सरबराही में होने वाले अहम इजलास के बाद हुकूमत ने सिर्फ 2 बच्चों की पॉलिसी का खात्मा करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त देने का फैसला किया। चीन की जानिब से यह फैसला मुल्क में होने वाली हालिया मरदमशुमारी के नताइज को सामने रखकर किया गया, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल के दौरान चीन की आबादी में इजाफे की शरह इंतहाई कम देखी गई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।